अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व सहबि मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और पिछला हफ्ता जो गुजरा है, वीक गुजरा है, उसमें अच्छा प्रॉफिट आप लोगों ने कमाया होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितनी भी ट्रेड दी है, एक दो स्टॉप लॉस लगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारे हमारे टीपी हिट हुए, खासकर ऑयल में और गोल्ड के एनालिसिस में। अब नेक्स्ट वीक मार्केट क्या करने जा रही है, हमने ट्रेड कैसे कैसे लेनी है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग ना, जो मैं वीकली ट्रेड्स देता हूँ ना, उसको कॉपी पेन से लेके उसको लिख लिया करें कि सर ने कौन कौन से स्टॉप लॉस दिए हैं, कौन कौन से टीपी दिए हैं, ताकि हम लोग जो है ना वो आपको कल को आपके ट्रेड लगाने में आपके लिए मसला पैदा ना हो। ठीक है। तो आप लोग कोशिश यही किया करें कि ट्रेड को लिख लिया करें कि हमें वीकली ट्रेड कहाँ कहाँ से मिलनी है और डेली की ट्रेड कहाँ कहाँ से मिलनी है। ओके हो गया। नेक्स्ट ये है कि कल से हमारे न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी क्लास टाइम शाम को 7 से 8 बजे तक है। 1 घंटे की क्लास होगी, फिजिकल क्लास भी और ऑनलाइन क्लासेस में कोर्सेज का इजरा हमारा हो चुका है। तो जिस ने ट्रेडर बनना हो, देखिए भाई, इस मार्केट में सीखे बगैर आप लोग कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। हमसे नहीं सीखना है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर बैठे हैं, हर बड़े सिटी में बैठा है कोई ना कोई ट्रेडर। तो आप किसी ना किसी मेंटोर से सीखे बगैर प्लीज इस मार्केट में मत आइए और इस मार्केट से दूर रहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है। और अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। इसके अलावा हमारा पेड सिग्नल ग्रुप भी है, जिसके अंदर हम डेली बेसिस पर सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, गोल्ड और ऑयल के खास तौर पे। करेंसी पेयर्स क्योंकि स्लो होते हैं, इसलिए लोग उसकी डिमांड भी नहीं करते हैं, और ना हम स्लो पेयर के अंदर काम करने का मजा आता है। ठीक है। देखें, ट्रेड वही होती है जो सुबह से शाम तक हमें कुछ ना कुछ अर्निंग दे करते हैं। तो लिहाजा हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये गोल्ड और ऑयल के एनालिसिस हम देंगे। वीडियो लंबी हो रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें कि सर हमने किस चीज़ की हमें समझ आ रही है, किसकी नहीं आ रही। क्योंकि मेरा अपना एक तरीकाकार है, जिस तरीके से मैं समझाता हूँ या जिस तरीके से ट्रेड देता हूँ, आगे समझना आप लोगों का काम है। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और एनालिसिस निकालते हैं कि आगे मार्केट हमें, सबसे पहले गोल्ड के एनालिसिस ट्रेड बनाते हैं, हमें नेक्स्ट वीक में ट्रेड कैसे और कहाँ से मिलेगी। ठीक है जी। हम आगे जी गोल्ड के चार्ट पे। तो गोल्ड ने, मार्केट ने यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट हाई लगा, सेकंड हाई लगा, 3 बार बल्कि 4 बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है। तो अब मार्केट ने यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर भी कर दिया है, और मार्केट अब देखिए रिट्रेसमेंट करेगी, अगर खुदा ना खास्ता कोई जंगी हालात ना आगे बीच में। जैसे कि आज रशिया और यूक्रेन का मामला बना हुआ है। ठीक है। तो वो भी मामला चल रहे हैं, उसकी वजह से भी गोल्ड थोड़े से मिसाइल पैदा कर सकता है, क्योंकि इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट जो है सबसे ज़्यादा गोल्ड पे आता है। तो गोल्ड को अगर हम टेक्निकली देखें तो गोल्ड जो है H4 में भी बेरिश हो चुका है। इन रिट्रेसमेंट के देखिए, ओवरऑल गोल्ड बुलिश है, लेकिन रिट्रेसमेंट के तौर पे सबसे पहले हम इसमें सेल फाइंड करेंगे। तो सेल में जो हमारी ट्रेड बन रही है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपने उस लिहाज से लिख लेना है। वो कहते हैं सर चार्ट पे हमें समझ नहीं आती, आप लिख के और बोल के बताया करें, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने ट्रेड कैसे कैसे लेनी है। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट लिख देते हैं यहाँ पर, इसको आपने नोट कर लेना है कि हमारी ट्रेड कैसे कैसे बनी है। ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं जी, सबसे पहले हमने अपनी सेल फाइंड करनी है। ठीक है। सेल एट किस पॉइंट से, 2511 टू 2514। ये $3 का एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर से आपने ट्रेड फाइंड करनी है। देन आपका स्टॉप लॉस जो आएगा, SL आपका होगा जी 2521। ठीक है जी। और आपके टेक प्रॉफिट कौन कौन से होंगे, अब हम वो रखेंगे। ठीक है जी।
फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपका जो होगा वो होगा जी 2504। सेकंड टेक प्रॉफिट आपका जो होगा वो होगा 2500। थर्ड आपका टेक प्रॉफिट जो होगा वो होगा आपका 2496। एंड उसके बाद जो आपका टेक प्रॉफिट आएगा वो आएगा 2582। ठीक है जी। ये आपका यानी कि इंट्राडे के लिहाज से आपकी ट्रेड बन रही है। नंबर एक ट्रेड आपकी ये बनती है। और अगर मैं आपको कहूँ कि जी अगर बाय में हमने मार्केट को देखना है तो कहाँ से देखना है, ठीक है। हम अब सेकंड ट्रेड अपनी बाय की एंट्री बनाएंगे यहाँ पे। तो बाय एट 2500 टू 2505, इस एरिया से आपको बाय फाइंड करनी है। जहां पे आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 25 4 और 96। सिर्फ आपका 40 पिप्स का या 50 पिप्स का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और आपको टेक प्रॉफिट जो है वो बड़ा लेना चाहिए मार्केट से। टेक प्रॉफिट हमारा कितना होगा जी, एक मिनट, अगर हम डबल बॉटम को कंसीडर करें तो ये 94 पे आ रहा है। तो हमें अपना स्टॉप लॉस जो है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा 92 का। ठीक है जी। अगर हमने बाय फाइंड करनी तो कैसे करनी है। आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2512। देन सेकेंड टीपी आपका होना चाहिए 2519। एंड थर्ड टेक प्रॉफिट आपका होना चाहिए 25 और 25। और आपका जो नेक्स्ट आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए वो आपका होना चाहिए जी 2528। अगर मार्केट 2528 को ब्रेक कर जाती है और कोई भी H4 की कैंडल की क्लोजिंग 2528 से ऊपर क्लोजिंग दे गई तो देन आपके जो टीपी होंगे वो होगा जी टीपी 2544। देन आपका टेक प्रॉफिट होगा 2563। देन आपका टीपी होगा 25 और 77। ठीक है जी। ये है आपकी वीकली बाय की मैं बात कर रहा हूं। हमने अगर वीकली बाय देखनी है फर्स्ट बाय हमारी ये होगी। और अगर थर्ड ट्रेड जो आपके अब बनने लगी है हमने वो देखनी है। ये आपने लिख लेना है अपने पास कॉपी पे। पिछले वीक भी मैंने यही बात बोली थी कि आप इन चीजों को लिख लिया करें ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना आए समझने में भी। ठीक है कि कैसे कैसे हमने ट्रेड लेनी है। तो हम अब देखते हैं कि अगर हमारी सेलिंग जो है वो जो हमने पहले सेल ली है और हमें कोई रिजेक्शन 2505 पे नहीं मिलती और कैंडल स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ क्लोज होती है देन हम इस एरिया से बाय नहीं करेंगे। तो हम बाय का जो एरिया है वो नीचे एक एरिया पड़ा है। अगर मार्केट क्लोज हो जाती है यहाँ पे मैं लिख देता हूं इफ H1 कैंडल, ठीक है, क्लोज्ड एट 2477। अगर कोई भी H1 की कैंडल आपकी 2477 से नीचे यानी 2477 से नीचे क्लोज हो जाती है तो देन आप फिर यहां से जो सेल करोगे यहां से 2477। और यहां पे आपका जो SL होगा वो $10 का कम से कम 2488। और आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो कितना रखना है आपने कम से कम, ये होगा आपका जी 2465 एंड 2444। एंड टेक प्रॉफिट आपका होगा 2530। ठीक है जी। सॉरी, ये आपका होगा 24 और 30 का एरिया आ जाएगा। ले जी।
ये आपकी तीन ट्रेड वीकली जो मेरे एनालिसिस के मुताबिक बन रही हैं। हमने इस तरीके से ट्रेडिंग एक प्लान करना होता है। तो ये हमारी ट्रेडिंग प्लान है गोल्ड के हवाले से। ठीक है। और अब हम देखते हैं जी अपना यूएस ऑयल। यूएस ऑयल, इसमें हमारे पास ट्रेड कहाँ से बनेगी। हाँ जी, इसमें जी सेल में आ चुकी मार्केट, तो हमारे पास जो ट्रेड है वो बन रही है इस तरीके से। ये आपकी वीकली ट्रेड है जी ऑयल के अंदर। अब हम इसमें इसको आपने गौर से सुनना है, जो मैं लिखने लगा हूँ प्राइस लेवल। देखिए प्राइस लेवल ये होता है कि आपने 74 से लेके, ये आपका एंट्री पॉइंट है, 74.50 से लेके 75 तक। इस चीज को आपने समझना है थोड़ा सा। जी, 74,500 से लेके, और ये वाला एरिया 75 तक का, ये आपके जो हैं दोनों एंट्री पॉइंट हैं जो हम अभी। जी, ये वाले जो दो एरिया हैं ये आपके एंट्री पॉइंट है। ठीक हो गया जी। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा, ये वाला आपका स्टॉप लॉस है, छोटा सा स्टॉप लॉस है। यहाँ पर आपने फर्स्ट टीपी जो आपको का रखना है वो ये आपका 73.50, और देन आपका जो टेक प्रॉफिट आएगा 72.50 के करीब करीब, और आपका थर्ड टेक प्रॉफिट जो आएगा वो 71 का आएगा। अगर कोई भी डेली की कैंडल या H4 की कैंडल या H1 की कैंडल, अगर H1 की बॉडी 76 से ऊपर क्लोज हो गई, तो आप 75 जो है वो स्टॉप लॉस रख के इसको 80 तक के लिए आप टेक प्रॉफिट रखेंगे। उम्मीद है आपको इस वीक के एनालिसिस पसंद आए होंगे। ठीक है, तो खुश रहिए, अच्छे तरीके से ट्रेड करिए, मनी मैनेजमेंट का जरूर ख्याल रखें और पेशेंस रखें। ये नहीं होता कि आपने अभी ट्रेड लिए और अभी आप क्लोज करने बैठ जाएं, ऐसा भाई साहब नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अभी आपने ट्रेड लियो और अभी उसको क्लोज करना है। ओके जी। उम्मीद करता है हूँ कि आपको ये एनालिसिस पसंद आए होंगे। तो अच्छे तरीके से ट्रेड करें, वीडियो को एक दो बार देख कर ना फिर लिख लिया करें कि सर ने गोल्ड में और यूएस ऑयल में कौन कौन सी ट्रेड दी है। अगर आप किसी मामले में फंसे हुए हो, किसी ट्रेड में फंसे हुए हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है। आप हमसे रब्ता करके मशवरा कर सकते हैं, मशवरे की कोई फीस नहीं है। लेकिन अगर आपने सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।